हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, इलेक्शन हो चुका है और फाइनली आचार संहिता भी जो है ना वो समझो हट ही चुकी है, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक आचार संहिता भी हरियाणा से जा चुकी है। तो अब हरियाणा में रेगुलर हमारे करंट अफेयर भी अपडेटेड मिलते रहेंगे, न्यूज़ भी आती रहेगी। चलिए, पहला सवाल यही है कि हरियाणा में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया। वैसे तो मैंने इस पर एक सेपरेट अलग से सेशन बनाया है कंसेप्ट टॉक का, लेकिन बहरहाल फिलहाल एक क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर भाजपा रहेगा। भाजपा के पास में जो है ना वो टोटल 48 सीटें आई है, कांग्रेस के पास में 37 सीटें आई है। टोटल सीटें हरियाणा की जो है ना वो 90 थी। 90 सीटों में से बहुमत के लिए कितना चाहिए था, तो बहुमत के लिए एक सीधा सा आंकड़ा है कि 50% +1 होना चाहिए, तब जाके बेसिकली उस पार्टी को रूलिंग पार्टी कहते हैं। यानी कि 50% 45 होता है, प्लस में एक किया यानी कि 46 सीटें जिसके पास में आएगी वही जीतेगा। तो इसमें जीती है बीजेपी पार्टी। हालांकि दोनों पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल सा दिख रहा है तुम्हें, 39.94% और इनका 39.09% है। वोट परसेंटेज इनका इक्वल है, बहुत मतलब कम डिफरेंस है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से कैंडिडेट हार रहे थे, लेकिन ओवरऑल जीते हैं बीजेपी पार्टी वाले। इनेलो के पास 2 सीटें आई है, लेकिन ये आई ना आई जैसी सी बात रही, क्योंकि उसकी वजह जो रही उसमें जो मुख्य नेता थे इनके वो खुद हार गए। और यहाँ से एक सावित्री जिंदल जो देश की सबसे अमीर महिला है वो जीती, निर्दलीय थी, लेकिन अभी फिलहाल वो बीजेपी के साथ में जाके मिल चुकी हैं, या बीजेपी के साथ में उन्होंने गठबंधन कर लिया है। ठीक है। हरियाणा में काफ़ी प्रयास के बावजूद भी एक राजनीतिक दल स्थानीय चुनाव में कोई भी सीट जीतने में असफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप आवश्यक वोट प्रतिशत हासिल न करने के कारण उनको अपनी जमानत जब्त हो गई। जैसे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई, और मतलब वो 1000 वोटों के लिए भी तरसे थे। ठीक है ना, कई कई कैंडिडेट तो 1000 वोट भी ढंग से नहीं मिल पा रहे थे। होता क्या है ये जमानत जब्त का मतलब, देखो, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार चुनाव लड़ते समय उम्मीदवारों को जमानत राशि जो है ना जमा करवानी होती है। संसदीय चुनाव के लिए 25,000 होते हैं और विधानसभा चुनाव के लिए 10,000 रुपये जमा करवाने होते हैं। और ये सुनिश्चित होता है कि केवल वास्तविक रूप से प्रतिबद्ध उम्मीदवार ही नामांकन प्रस्तुत किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब ये वाकई ही आप उम्मीदवार बन रहे हैं, इसके लिए एक पर्टिकुलर एक जैसे फॉर्म भरते हैं ना, फीस होती है, वैसे वैसे समझ लो आप लोग इसको रिलेट करने के लिए। जमानत राशि की जब्ती का मतलब क्या होता है, किसी उम्मीदवार को जमानत बचाने के लिए क्या होता है, टोटल जो डाले गए कुल वैध मत है, मतलब टोटल वैलिड वोट है, उसमें कम से कम छठा हिस्सा, उसका कम से कम छठा हिस्सा यानी कि 16.67 वोट उसके पास में आएंगे तो ठीक है। अदरवाइज वो जमानत राशि जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के पास ही रह जाती है। तो इसको बोलते हैं जमानत जब्त हो जाना। एग्जाम्पल से यूँ मान के चल लो आप लोग कि टोटल वोट जो है ना इतनी विधानसभा वाली एक सीट है, उसकी जमानत बचने के लिए जो है ना कम से कम जो है ना ये 332 वोट यानी कि 33,332 वोट जो है ना, या इससे ज़्यादा वोट एटलीस्ट जो है ना वो पाने चाहिए। एटलीस्ट इतने वोट तो जो है ना आए भाई, 2 लाख में से एटलीस्ट इतने वोट तो आए, तब जाके जो है ना वो अपनी जमानत है वो बचा सकेगा। ठीक है। जन प्रतिनिधि अधिनियम बेसिकली क्या है, 1951 है। यह चुनाव और उपचुनाव के वास्तविक संचालन को नियंत्रित करता है। जन प्रतिनिधि कानून 1951 में चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र देता है, राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, और इसे सदन की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता भी, क्या योग्यता होती है विधायक बनने के लिए, क्या नहीं होती है, वो चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इसमें भ्रष्ट आचरण है, कोई अपराध करता है उसको रोकने के लिए भी है, किसी पे सस्पेक्शंस होता है, विवाद करता है कोई चुनाव के टाइम पे, उनको रोकने का काम भी करता है। तो ये जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 आया था। इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ हुई है, कौन से जिले में हुई है? अच्छा सवाल है। अभी आपको पता है कि बीजेपी सरकार आ गई है, तो एचएसएससी के पेपर है वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना, अच्छे से। और आपको प्रिपरेशन अपनी जारी रखनी चाहिए। हालांकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2 लाख जॉब का वादा किया है, वो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रखें। अब तो विधानसभा चुनाव में इस बार सिरसा के अंदर जो है ना, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे भी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है और हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला भी है ये,
तो सिरसा जो है ना, सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो वोटिंग हुई है। हरियाणा के अंदर इस बार 15वां विधानसभा का आम चुनाव हुआ है। प्रति कैंडिडेट 40 लाख रुपए खर्च करने तक की सीमा थी। इसका मतदान हुआ था 5 अक्टूबर वाले दिन, रिजल्ट आया है इनका 8 अक्टूबर के दिन। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में ओवरऑल वोटिंग हुई है 67.90%। सबसे ज़्यादा सिरसा में हुई है 75.36%। सबसे कम फरीदाबाद में हुई है 56.49%। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के। सबसे ज़्यादा मतदान जो हुए हैं ना वो विधानसभा क्षेत्र पर्टिकुलर कौन सा था, वो एलनाबाद का था, 80%, 80.61%। और सबसे कम वोटिंग हुई है बड़खल के अंदर हुई है, जो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, और ये 48.27% है। एलनाबाद से ही अभय चौटाला हारे हैं। मतलब इस बार ना बहुत गजब की कह सकते हो आप लोग वो चीज़ें हुई है। बहुत सारे मतलब कह सकते हो कुछ लोग इसमें कह सकते हो कि हैप्पी हैं या कुछ लोग नाराज़ हैं। अब जैसे मतलब ना इस बार का यूँ समझो आप लोग, सारे ही खुश हैं। जैसे भाजपा खुश क्यों है कि सरकार आ गई, पर कैसे आ गई उनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि माहौल तो कांग्रेस का बना हुआ था। अच्छा, कुमारी शैलजा वैसे खुश है क्योंकि वो सीएम बनना चाहती थी, वो नहीं बनी तो हुड्डा भी कहते ठिकाने लग गया, तो वो वैसे करके खुश है समझो। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा वैसे खुश है क्योंकि वो जलेबी वाला सीन चल रहा है, आपको पता है, और माथुराम हलवाई की जलेबी है वो बहुत बढ़िया से सप्लाई हो रही है फिलहाल के लिए। अच्छा, अब चाचा भतीजे वैसे खुश है क्योंकि वो ये मतलब भतीजे इसलिए खुश है कि चलो हम नहीं सरकार बना पाए, कोई बात, चाचा ही खुद ही हार गए हमारे। चाचा इसलिए खुश है कि नाश करने वाले घर पे जो है ना वो खुद ही बैठ गए, मतलब जेजेपी है इस बार उसके 0 सीट आई है वो इसलिए। अच्छा, कांग्रेस के विधायक जो जीत गए वो इसलिए खुश है, चलो हम तो जीत गए। हारने वाले भी इसलिए खुश है कि चलो कोई बात नहीं, मान लो बीजेपी वाले हार गए, कोई बात नहीं, ये सोच रहे हैं कि हमारी सरकार ही आ गई, यूँ समझो। सारे ही खुश है यूँ समझो। और एक बाबा राम रहीम की बात कर लेता हूँ, उनको हमेशा चुनाव के टाइम पे फरलो मिल ही जाती है। हालांकि हाईकोर्ट ने कई बार सरकार पे वो कहा है कि तुम भाई ऐसे बाकी कैदियों को भी फरलो देते हो क्या, तो मतलब ऐसा हो रहा है। सबको फरलो दे तो रहे हैं, नहीं दे रहे हैं पता नहीं है, लेकिन हाँ उनको फरलो जो है ना वो ज़रूर मिल रही है, कह सकते हो आप लोग। उनकी तो लगातार फरलो का काम परसेंटेज चल ही रहा है आपका। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाजपा पार्टी को ओवरऑल जो है ना वो 55 लाख वोट मिले थे, 55,48,800 वोट मिले थे बीजेपी पार्टी को। और ओवरऑल जो है ना ये वोटिंग परसेंटेज 39.94% के आसपास जो है ना हो जाता है आपका, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इतने परसेंटेज वोट हो गए हैं। और कांग्रेस के पास में जो है ना वो 54 लाख वोट आए थे, 54,30,602 वोट आए थे। निर्दलीयों के पास 16 लाख से ज़्यादा वोट आए थे। और आम आदमी पार्टी के पास लगभग 2-2.5 लाख। ये जननायक जनता पार्टी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, इनके पास तो ओवरऑल पूरे हरियाणा से 1,25,000 वोट ही आए थे। परसेंटेज देखा जाए ना जेजेपी का वो 0.90% है। देखो समय की कितनी बड़ी मार है, कभी 10 सीटें जीत गए थे और अभी 1 सीट के लिए भी तरस गए। मतदान के आंकड़ों की बात करता हूं तो टोटल मतदाता कितने हरियाणा में 20354,350 है। मत डाले गए 138,19,776, पुरुष इसमें 74, 28,124 है, महिलाएं 63,91,534 है, और जो ट्रांसजेंडर है वो 118 है जिन्होंने वोट डाले हैं इसमें। अच्छा, राज्य विधानसभाओं से संबंधित ना आर्टिकल कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 170 क्या कहता है कि यह अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताता है। जो बच्चा एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है ना, ठीक है ना, उनके लिए ये वाली चीज़ें बड़ी ज़रूरी है याद रखना, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 171 क्या कहता है, ये राज्य की विधान परिषद है। हालांकि हरियाणा में नहीं है, पर भारत के जैसे यूपी वगैरह में हो गया, या वहाँ पे आपका लेजिस्लेचर काउंसिल भी है। 172 क्या कहता है, ये विधानमंडल के अवधि के बारे में बताता है, टेन्योर के बारे में बताता है। 173 जो है ना ये विधान परिषद के सदस्य, उनकी योग्यता क्या होगी उनके बारे में बताएगा। 174 ये बताता है कि राज्य विधानमंडल के सेशन जो है ना वो क्या है, बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, विंटर सेशन है, उसके बारे में। 175 है राज्य विधानमंडल में राज्यपाल के अभिभाषण के बारे में। और 212 में कहा गया है कि विधायिका की कार्रवाई पे वैधता पर प्रश्न जो है ना वो नहीं उठाया जा सकता, उन पे कोई भी ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं होगी। इस हरियाणवी का नाम देश में सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है।
तो ये है कपिल किशोर। कपिल किशोर का नाम दर्ज हुआ है। कपिल किशोर भारत में सबसे ज़्यादा रक्तदान शिविर लगाने के लिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। इन्होंने बताया पिछले 12 सालों में अब तक 227 रक्तदान शिविर के माध्यम से 23,786 यूनिट ब्लड जो है ना ये सरकारी ब्लड बैंक में दे चुके हैं। इनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। 78 बार मतलब ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इनकी पत्नी है रूबी अग्रवाल, 40 बार। इनका 18 साल का बेटा है, 18 साल होने के बाद में सिद्धार्थ है, वो भी 3 बार रक्तदान कर चुका है और हरियाणा के करनाल जिले से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। बताइए इसके बारे में आप लोग मुझे, और मैं मिलता हूं आप लोगों को अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आपके लिए जल्द ही मैं एक नेशनल करंट अफेयर की क्लास जो है ना वो प्लान कर रहा हूँ, लाइव प्लान करूँगा। समय लगभग रात के 11 बजे के आसपास ही रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से उस क्लास को देख पाएंगे आप लोग। नेशनल करंट अफेयर और जीके के साथ में मर्ज होगा। एनटीपीसी वगैरह की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके सारे एग्जाम उसमें कवर हो पाएंगे। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।